हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं संज्ञा के भेद के साथ। तो पिछले के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, अब लास्ट बचा है भाववाचक संज्ञा। तो हम लोग भाववाचक संज्ञा को आज पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से ही हम लोग को पता चलता है, भाववाचक संज्ञा मतलब एक इसमें फीलिंग्स है, एक इमोशन है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मुझे इच्छा हो रही है कि मैं एक चॉकलेट खाऊं, ठीक है, ये मेरा एक भाव है, एक फीलिंग्स है उस चॉकलेट को खाने की इच्छा का। मेरा मन कर रहा है कि आज मैं नहीं पढ़ूं, तो ये मेरा मन का फीलिंग्स, ये भाव है कि मुझे आज पढ़ना नहीं है। तो ये सब इमोशन हमारे जीवन में हम किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो उन्हीं से सब भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। संज्ञा के भेद, भाववाचक संज्ञा। आज हम लोग इसका परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा: जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा में हम लोगों ने तो क्या पढ़ा? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के भाव, गुण, दोष, अवस्था, दशा का बोध होता है या कराता है, उसे ही हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो अब हम लोग इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो चलिए हम लोग भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, यौवन, शत्रुता, मित्रता, कायरता, खटास, मिठास, दयालु आदि। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बचपन, मान लीजिए एक बच्चा लड़का है, ठीक है, उसके अंदर उसका भाव क्या है? वो बचपन का, उसका बचपना का भाव है। एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसके अंदर क्या भाव झलकता है? कि वो बूढ़ा है, ठीक है। जवानी एक जवान को दर्शाता है। उसी प्रकार यौवन, वो भी जवान में है। शत्रुता, मान लीजिए किसी का फाइटिंग चल रहा है, लड़ाई हो रही है, उसके अंदर शत्रुता का भावना है। और मित्रता, मान लीजिए हमें आपसे फ्रेंडशिप करनी है, वो एक मित्र के अंदर मित्रता का भाव को जगाता है। कायरता मतलब जो कायर व्यक्ति है। खटास मतलब मान लीजिए इमली है, उसमें खटास है। मिठास मतलब गन्ने में बहुत मिठास होती है, तो वो गन्ने की मिठास को दर्शाता है। दयालु मतलब उसका स्वभाव बहुत दयालु है, वो उसका गुण है, आदि। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा के ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा को किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। भाववाचक संज्ञा को 4 प्रकार से बनाते हैं। नंबर 1, एक जातिवाचक संज्ञा के द्वारा। तो पहला हम लोग जातिवाचक संज्ञा के द्वारा बनाते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा के द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे उसमें मान लीजिए जैसे
बच्चा, एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चा है, उसका क्या भाव झलकता है उसमें से? बच्चापन, बचपना या फिर बचपन। बचपन उस बच्चे के अंदर क्या झलकता है? भाव। उसी प्रकार मान लीजिए एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो उस बूढ़ा व्यक्ति के अंदर क्या झलकता है? हमें क्या भाव झलकता है? उसे बोलते हैं बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा एक भाव है। उसके बाद आता है हम लोग का विशेषण के द्वारा। विशेषण के द्वारा भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो विशेषण क्या है? एक गुण है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सुंदर। सुंदर क्या है? सुंदर एक भाव है, एक फीलिंग्स है। मान लीजिए कि सीता बहुत ही सुंदर लड़की है, सीता बहुत ही सुंदर लड़की है, तो उसमें हम लोग को सीता के अंदर क्या झलकता है, क्या भाव झलकता है? सुंदरता। उसे हम लोग बोलते हैं सुंदरता, ये उसका भाव है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए संजय बहुत ही मूर्ख लड़का है, ठीक है, तो संजय के अंदर क्या झलक रहा है? उसका मूर्खता। मूर्खता क्या है? एक भाव है, एक फीलिंग्स है, ठीक है, एक उसका गुण है कि वो मूर्ख है। जातिवाचक संज्ञा, विशेषण। अब हम लोग आता है यहाँ पर सर्वनाम के द्वारा। सर्वनाम से भी हम लोग, सर्वनाम मतलब जैसे मैं, आप, वो, मैं, ठीक है, ये सब सर्वनाम है। तो सर्वनाम से हम लोग अगर भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? सबसे पहले मान लीजिए निज। निज मतलब मेरा खुद का कोई चीज है, ये मान लीजिए ये कलम मेरा अपना है, निज का है, तो निज से क्या भाव आएगा? निजत्व। निजत्व, ये उसका भाव है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अपना, अपना परिवार, ठीक है, तो उस परिवार में क्या फील होता है, क्या झलकता है? अपनापन। तो उस परिवार का क्या है? वो अपनापन। अब उसके बाद हम लोग लास्ट बचता है वो क्रिया, ठीक है, क्रिया से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। तो क्रिया क्या है? काम करना, वो सब क्रिया कहलाता है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं लिख रही हूँ, तो ये हो गया लिखना, मैंने लिखा इसे, तो लिखना से मेरा क्या भाव झलका? ये है लिखाई, कि इसकी लिखाई अच्छी नहीं है, उसकी लिखाई अच्छी नहीं है, ठीक है, ये है लिखना का भाव, लिखाई। अब उसके बाद आता है हम लोग का पढ़ना। ये जो कुछ भी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा उसे आप पढ़ रहे हैं, ये आपका भाव है। उसमें क्या भाव झलक रहा है कि आप क्या करेंगे? पढ़ना से पढ़ाई। तो इस तरह हम लोग भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि अगर आप भूल गए होंगे तो दोबारा से एक बार रिमाइंड फिर हो जाएगा इसको पढ़ने के बाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।